हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वह है हिंदी भाषा की समृद्धि को बनाए रखना और लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया और 14 सितंबर 1953 को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। और अब हिंदी विश्व की सर्वाधिक चौथी बोले जाने वाली भाषा में से एक है। हमारे संविधान के भाग 17 के आर्टिकल्स 343 में हिंदी भाषा के विषय में वर्णन किया गया है। अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस, और 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और 12 सितंबर को मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, और अब 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बिहार में NH80 पर कितने किलोमीटर तक सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120 किलोमीटर। हमारे प्रेजेंट टाइम के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बिहार के NH80 पर, जो कि भागलपुर, मुंगेर, कहलगांव और तिरुपति से गुजरती है, इस पर 120 किलोमीटर पक्की आधारित वाली 120 किलोमीटर तक कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और अब यहाँ बात आई है बिहार की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। बिहार का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में बिहार का लोकेशन, और यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वह है 1106 किलोमीटर स्क्वायर, और यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य है। और इसका जो क्षेत्रफल है, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रेजेंट टाइम में जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। चूँकि बिहार में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 243, विधान परिषद की सीटों की संख्या है 75, लोकसभा की सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरोध स्वामी जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार ने श्री सिद्धरोध स्वामी जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। जो हैं वे एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक हैं और अब इन्हीं के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो हाल ही में मांडवा डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दक्षिण भारत की पहली रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है और ये आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक इसका संचालन किया जाएगा। और यह रेल सेवा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा है, लेकिन पूरे देश में यह रेल सेवा दूसरी किसान रेल सेवा है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र के देवपाली से बिहार के दानापुर तक एक किसान रेल सेवा की शुरुआत की गई। मैप में आंध्र प्रदेश का लोकेशन, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ से सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट्स याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह है YS जगनमोहन रेड्डी और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वह है विश्वभूषण हरिश्चंद्र।
आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है 176। चूँकि आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधान परिषद की सीटों की संख्या है 58, लोकसभा की सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। आंध्र प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, इनके द्वारा आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल को मंजूरी दे दी गई है। तो वो 3 कैपिटल कौन है? तो पहला जो कैपिटल है वो है अमरावती, दूसरा है विशाखापट्टनम और तीसरा है कुर्नूल। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जो है ये जुडिशली कैपिटल है। आंध्र प्रदेश से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है ई रक्षा बंधन कार्यक्रम। अब ये ई रक्षा बंधन कार्यक्रम क्या है? तो आंध्र प्रदेश के जो नागरिक हैं, विशेषकर यहाँ की महिलाएं और यहाँ की लड़कियों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ई रक्षा बंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेन फ्रेजर। जेन फ्रेजर को सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ के रूप में नामित किया गया है, जो पहली बार एक विशाल वॉल स्ट्रीट बैंक के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है और ये स्थान ग्रहण करेंगे माइकल कॉर्बेट के। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक में अब देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है और यहाँ आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी केरल में और इसके बारे में मैं आप लोग को बताई थी। और अब देश की पहली एयर एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत की गई है कर्नाटक में। देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है केरल में और अब देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है कर्नाटक में। तो आप लोग इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। अब यहाँ बात आई है कर्नाटक की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। कर्नाटक का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में कर्नाटक का लोकेशन और इसका कैपिटल है बेंगलुरु। और बेंगलुरु को जो है वो सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वी.एस. येदियुरप्पा और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की सीटों की संख्या है 224, विधान परिषद की सीटों की संख्या है 75 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 28 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 12। अगर हम कर्नाटक से नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है बांदीपुर नेशनल पार्क, तुंगभद्रा नेशनल पार्क और कुडुरमुख नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मछुआरों की आय को दोगुना करना और 2024 से लेकर 2025 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि मछली उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है और चाइना का इसमें पहला स्थान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञान मानव परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष कामत। सुभाष कामत को भारतीय विज्ञान मानव परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे रोहित गुप्ता के। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजकुमारी चौहान। डॉक्टर राजकुमारी चौहान को हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पदक दिवस के अवसर पर टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है और इसमें सुश्री सुधा पेनुली जो है इनको नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परेश रावल। परेश रावल को एनएसडी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब बात आई है एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में की गई थी और अब इसका चेयरमैन परेश रावल को बनाया गया है। और इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो स्थापना की गई थी वो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट।
हाल ही में सी पार्थ सारथी को किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। सी पार्थ सारथी को तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब यहाँ बात आई है तेलंगाना की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं, तेलंगाना का लोकेशन। तो तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य है और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून वर्ष 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका कैपिटल है हैदराबाद। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है के चंद्रशेखर राव और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है तमिलसाई सौंदरराजन। और प्रेजेंट टाइम के यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और प्रेजेंट टाइम के यहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में विधानसभा की सीटों की संख्या है 119, विधान परिषद की सीटों की संख्या है 46 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 17 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूनम खत्री। पूनम खत्री जो है वो विश्व चैंपियन जीतने वाली भारत की तीसरी प्लेयर हो गई है और इस विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय जो है वो पूजा कादियान है और दूसरा है प्रवीण कुमार और अब तीसरा बन गई है पूनम खत्री। और यह विशु जो है यह एक चाइनीज मार्शल आर्ट है और अब विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाली भारत की तीसरी भारतीय बन गई है पूनम खत्री। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। अब यहाँ बात आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में और इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा में और प्रेजेंट टाइम में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हैं वो है हसमुख अधिया। तो फ्रेंड्स चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।